खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती चाहता हूँ। आइए आज हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं और देखते हैं खुदावंद के कलाम में से खुदावंद हमसे कैसी बातचीत करना चाहते हैं। और अब जो हम एक नया साल मना रहे हैं और नए साल में दाखिल हो रहे हैं, हम खुदावंद के नाम को कैसे जलाल दे सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से नया साल मुबारक हो। हमारी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, आपकी सारी ज़रूरियात को मुहैया करे और आपको अक्ल और दनाई से नवाजे कि आप ऐसे जिएं कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आप जो भी करें उस सब में खुदावंद के नाम को जलाल मिले, जैसे उसने यूसुफ को जलाल दिया अपने नाम की वजह से। तो उसने जो कुछ भी किया वो खुदावंद के जलाल के लिए किया और उसको ऐसी बरकत मिली कि दूसरे जो उसको देखते थे वो हैरान रह गए। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज का मज़मून जो है हम देखते हैं, खुदावंद की बादशाही नज़दीक है। खुदावंद की बादशाही नज़दीक है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे साथ मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत। उसमें लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो इस मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातचीत कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो ना तो उनके फ़ायदे के लिए है लेकिन पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए है, तमाम कौमों के फ़ायदे के लिए है। तो अब जब मैं और आप नया साल मना रहे हैं, हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि किन चीज़ों का इकरार कर रहे हैं हम, किन चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, ऐसे दिखना है, ऐसे पैसे जमा करने हैं, ऐसे पैसे स्पेंड करने हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए हमको ये सोचना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमको क्या कह रहे हैं। दुनिया तो कर रही है जो दुनिया ने करना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमको क्या कह रहे हैं और हमने क्या करना है। तो अब आप अगर देखें हम हमारे मसीहत के बारे में, तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए। और आज हम एक नया साल मना रहे हैं और नए साल में दाखिल हो चुके हैं और दाखिल हो रहे हैं और इरादा है कि ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिससे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हमने और भी सोचना है इस बात के बारे में कि 2000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए, और उसके आने का, वापस आने का वक़्त और भी ज़्यादा नज़दीक है। तो हमको इस बारे में सोचना है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। खुदावंद की बादशाही आ रही है, खुदावंद की बादशाही हमारे दरमियान में है, और उसके नाम को जलाल देने के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं। खुदावंद हमको क्या कहना चाहते हैं, वो हमको क्या कह रहे हैं अपने कलाम के वसीला से, और हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं आजकल। जब हम सोचते हैं इन बातों के बारे में कि वो खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, उसने हमको चुन लिया है, उसी के खून के वसीला से हम खुदावंद
کے ساتھ ایک رشتے میں شریک ہو چکے ہیں، اسی کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ ایک ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ان سب باتوں میں کہ سوچنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ان باتوں کو سوچنے کے لیے ہم کو توجہ دینا پڑتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہم کو اسی بارے میں بیان کر رہا ہے اور ہماری سوچ کو پرکھا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ تمام دنیا میں ہوگی۔ تو یہ منادی کیسے ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے استعمال کر رہے ہیں اس منادی کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم کو چن لیا ہے اس منادی کے لیے کہ آپ اور میں ایسی زندگی گزاریں کہ جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں، جو لوگ ہمارے قریب ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ رشتے میں ہیں، وہ ہماری زندگی کو دیکھیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو جانیں، اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور نئی زندگی پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اور بادشاہی کی خوشخبری، اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ یہ ہیں کہ جب خاتمہ ہوگا، خاتمہ ہونے سے پہلے یہ جو انجیل کی منادی ہے یہ پوری دنیا میں ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو لفظ ہیں وہ کبھی نہیں ٹالتے۔ وہ خدا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور میں کہتا ہوں کہ میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو اس ناطے کے بارے میں اگر میں اور آپ سوچنا شروع کر دیں تو ہم سوچتے ہیں اور ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہم کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ہم کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم کیسی زندگی جیتے ہیں۔ وہ ہم کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا نالج جو ہے وہ خداوند کے کلام کے بارے میں وہ کیسا ہے، علم کیسا ہے اس کے کلام کے بارے میں۔ کیا ہم اب خداوند کے کلام کو جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور نام کے وسیلہ سے نجات نہیں ملتی، صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے۔ وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو جب میں اور آپ ان باتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو کون سا بھی اور کیسا بھی اقرار کیا ہو ہم نے نئے سال کے بارے میں کہ پیسے جمع کرنے ہیں، پیسے کم خرچ کرنے ہیں، پرانے کپڑوں کو پہن لینا ہے، پرانے جوتوں کو پہن لینا ہے، بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا ہے، ان کی شادیوں کا پروگرام ہے اور ان کے بارے میں سوچنا ہے، اچھے رشتے دیکھنے ہیں۔ اس ساری پلاننگ ہم کرتے ہیں، سارے منصوبے بناتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور ہم کو بنانا چاہیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہم کو ایسے باپ اور ماں کا درجہ دیا ہے اپنے بچوں کی زندگی میں کہ ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا حق ہے، اور ان کو سکھانا کہ کیسے زندگی جیتے ہیں وہ ہمارا حق ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی دنیا میں کرنی ہے۔ میں نے اور آپ نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، خداوند یسوع مسیح کے نام کو، اس کے نجات دہندہ ہونے کے کام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔
हमने लोगों को बताना है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है, वो दुनिया में क्यों आए, और मैंने और आपने इस के बारे में कैसे सोचना है, और मैंने और आपने उस नजात दहिंदे को कबूल करना है। खुदावंद यीशु मसीह हमको कह रहे हैं, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तमाम दुनिया में होगी, पूरी दुनिया में होगी। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा बचेगा नहीं इस खुशखबरी के बगैर। तो ये आपकी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी है कि हम दूसरे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताएं। ये नया साल आ गया है। हम देखते हैं कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा लोग अब हैं, तकरीबन 8 बिलियन के करीब लोग हैं इस दुनिया में। मेरे ख्याल में वो ज्यादा हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, और वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने इस बादशाही की खुशखबरी की मुनादी को सुनना है, उन्होंने जानना है, और उन्होंने उस बादशाही में दाखिल होना है। और आपका नए साल का ये मंसूबा है कि आप ऐसी जिंदगी जिएं, आप ऐसी जिंदगी बसर करें कि लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मान लें, जान लें, और उसकी बादशाही में दाखिल होएं, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। खुदावंद यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं दुनिया से। खुदावंद यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं हर बंदे से, हर बंदी से इस दुनिया में, कि वो आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि इरादे तो बहुत बना रहे हैं आप, सोच तो बहुत रहे हैं इन चीज़ों के बारे में कि क्या करना है, क्या होना चाहिए, कौन सी ज़रूरियात हैं, उनके लिए कैसे मुहैया करना है। लेकिन वो हमको एक और याददाश्त दे रहे हैं कि खुदावंद की बादशाही नज़दीक है, और वो हमको बुला रहा है कि हम उस बादशाही की मुनादी करें और सारी कौमों के लिए गवाही का बाहिस बने। क्योंकि सारी कौमों ने उस कलाम को सुनना है कि यीशु मसीह नजात दहिंदा है। उसके वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। कैसा कैसा वदिया नया साल है आपके लिए और मेरे लिए। हाँ जी, कितना खूबसूरत दर्जा मिल रहा है आपको और मुझे। और जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और अपनी ज़रूरियात के बारे में सोचते हैं अजीज़ों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को आपका ख्याल है। खुदावंद यीशु मसीह आपके बारे में सोचते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ बहाल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए हैं, और वो चाहते हैं कि आप ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, बाप के नाम को जलाल दें। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि बहुत बहुत अच्छी आयत है, पहले भी सुनी है, अब भी सुन ली है, लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, घर से बाहर देखते हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, वो रास्ता चल रहे हैं जो वो चलना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह हमको बताते हैं कि नूह के दौर में भी ऐसा ही हो रहा था। नूह के दौर में भी लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने काम कर रहे थे,
37 आयत में ये लिखा है, वो कहता है इसी बाब में, मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और 37वीं आयत, वो कहता है क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। वाह, कैसी कैसी बात है। अब इस बारे में सोचें जरा कि वो हमको कह रहा है कि आप भी नूह की तरह हो। हाँ जी, आप भी नूह की तरह हो। आप लोगों को बता रहे हो कि खुदावंद की बादशाही आने वाली है, और वो कहते हैं हाँ, हम 2000 साल से सुन रहे हैं कि बादशाही आनी है, आई नहीं अभी तक। तो वो कहता है कि क्या नूह ने किया? नूह खुदावंद के कलाम की मुनादी करता रहा। नूह लोगों को बताता रहा कि सैलाब आने वाला है, तूफान आने वाला है, आप अपना राह सीधा करो, खुदावंद को जानो। और आज मैं देखता हूं और आप देखते हैं कि लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वो इसी तरह की सोच में जी रहे हैं। शादियां ब्याह हो रही हैं, लोग खाना खा रहे हैं, चटपटा इधर का उधर का जीते हैं, और खुदावंद के कलाम की कोई फिक्र ही नहीं है। तो खुदावंद हमको कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा आपके साथ होगा, नूह के साथ हुआ ऐसे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दरवाजा बंद हो जाना है। वो किश्ती का दरवाजा बंद हो गया और बादशाही का भी दरवाजा बंद हो जाना है। तो आपकी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी है कि हम जिंदगी ऐसे जिएं जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उसके नाम की मुनादी हम ऐसे करें कि लोग उसको जाने कि वो ही राह, हक और जिंदगी है। उसके बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। और उसके आने से पहले आपने और मैंने फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि वो ही राह, हक और जिंदगी है। क्या हम चाहते हैं कि इस नए साल में ऐसी जिंदगी गुजारें जिस तरह का भी आपने इकरार किया है, वो हमने पिछले साल भी किया था। हाँ जी, पैसे बचाने का फैसला हमने पिछले साल भी किया था, तो बचा ही नहीं सके। हाँ जी, अच्छी सेहत का इरादा पिछले साल भी किया था। हाँ जी, अभी तक अच्छी सेहत नहीं मिली हमको। तो हम क्या कर रहे हैं? सोचें आप इन चीज़ों के बारे में अजीज़ों। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं और हम आपको बहुत प्यार करते हैं उसी वसीला से, क्योंकि उसका प्यार हम में है और उसी का प्यार आप में है। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इस नए साल के आगाज़ में, अब जो हम दाखिल तो हो ही चुके हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचें कि खुदावंद की बादशाही नज़दीक है और उसने हमको बुलाया है मुनादी के लिए। वो कह रहा है कि ऐसी ज़िंदगी जियो जिससे मेरे नाम को जलाल मिले, ऐसी ज़िंदगी जियो जिससे आपके किरदार से, अखलाक से मुनादी का काम पूरा हो जाए। बहुत सारे लोग हैं हमारे मसीही आबादियों में जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। तो खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी जिएं जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले और हम मुनादी करना शुरू कर दें। आइए इस नए साल के लिए दुआ करते हैं और यीशु मसीह से बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि हमको ऐसी ताकत दें, हमको ऐसा हौसला दें कि हम उनके नाम को जलाल दे सकें। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपके कदमों में आते हैं, आपको सिजदा करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको नया साल बख्शा और आपने हमको
خداوند کا کلام ہماری زبان میں بخشا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ہم اس کو سیکھ سکیں اور ہم اس کے بارے میں سوچ سکیں، روح قدس کے وسیلہ سے اس کو جان سکیں اور پرکھ سکیں اپنی زندگی کے لیے۔ پیارے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ ہم کو ایسا جذبہ دے دیجئے کہ ہم خداوند کے نام کے لیے جینا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں خداوند کے کلام کے بارے میں، اور دعا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم کو ایسے موقع بخشنا شروع کر دیجئے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی اور بادشاہی کی منادی، خوشخبری کی منادی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس سب کچھ کو ہم آپ کے سامنے یسوع مسیح کے نام میں لاتے ہیں، آمین۔